नमस्कार मेरे प्यारे साथी। इस प्रोजेक्ट के पीपीटी बताने से पहले हमने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार कैसे करते हैं, उसका पहला पेज कैसे बनाएंगे, यानी कि फ्रंट पेज कैसे बनाएंगे, उसका डिक्लेरेशन कैसे बनाएंगे, उसका हम सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, टेबल कंटेंट क्या होगा। उसके अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस लाइन का कितना फॉन्ट रहने वाला है, हेडर का फॉन्ट कितना रहने वाला है, बॉडी का फॉन्ट कितना रहने वाला है। इस तरह का हमने डिस्कस किया था। बट आज मेरे साथियों बड़े ध्यान से आप इसको देखें। ये बड़ा दिक्कत रहती है स्टूडेंट के माइंड में कि सर हमने प्रोजेक्ट तो अपना तैयार कर लिया, डेटाबेस में हमारी वैल्यू भी सेव हो रही है, सारा काम हमारा लगभग ओके, बट हम पीपीटी कैसे बनाएं। पीपीटी के अंदर वो कौन कौन से पॉइंट्स हमको डालने हैं, प्रोजेक्ट का पूरे का सार बताना है, तो उसमें कितने स्लाइड्स बनाने हैं। ओके, इन सारी बातों को अपने ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं हाउ टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट पीपीटी। लगभग आपकी 12 से 13 स्लाइड होंगी, और जब आप पीपीटी के बारे में बताएंगे तो आपको ये भी बताना होगा कि आपको प्रोजेक्ट रन करके कैसे दिखाना है। सबसे पहला पॉइंट रहेगा टेल अबाउट योर सेल्फ। ओके, सपोज आप बताएंगे माय नेम इज पुष्पेन सिंह, यस करंटली आई एम परसुइंग बीसीए फाइनल ईयर ओवर हियर, सो माय प्रोजेक्ट नेम दिस। इस तरह से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम पॉइंट पे चर्चा करेंगे, पॉइंट्स पीपीटी फॉर प्रोजेक्ट। फर्स्ट पॉइंट इज वेलकम आवर प्रोजेक्ट नेम। ओके, suppose your project name is school management system, then you have to need the first slide prepare welcome to student management system. Okay, second point is front page of the project। ठीक है, पहला पेज कैसा रहने वाला है हमारा। थर्ड वन इज रोल ऑफ ईच मेंबर इन द प्रोजेक्ट। जितने भी आपके प्रोजेक्ट में मेंबर्स हैं उनका रोल क्या है वो हमको डिफाइन करना होगा थर्ड स्लाइड पे। स्लाइड नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन। राइट अबाउट योर एब्स्ट्रैक्ट, पूरे प्रोजेक्ट का सार क्या है, क्या करने वाले हैं, या उसका परिचय आप देने वाले हैं। ओके, प्रोजेक्ट फ्लो का डायग्राम, जैसे आप कभी किसी हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो उसका एक फ्लो, आप उसकी मैपिंग होती है ना, मैप होता है कि डॉक्टर यहाँ पर बैठेंगे, इधर आपके कॉमन रूम रहेंगे, इधर ओटी होगा, इधर ये होगा, है ना। इस तरह से पूरा जो आपका प्रोजेक्ट का फ्लो है उसको बोलते हैं फ्लो डायग्राम। वो पूरा का पूरा फ्लो डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्क्रीनशॉट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। प्यारे साथियों, अगर आपने प्रोजेक्ट अपना बनाया है, व्हेन वी रन योर प्रोजेक्ट देन फर्स्ट ओपन योर फर्स्ट पेज, आफ्टर दैट यू गो टू लॉगिन पेज, आफ्टर दैट यू गो टू मेन पेज। परफेक्ट, सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स आपको लगाने, प्रिंट स्क्रीन के माध्यम से हम स्क्रीनशॉट लेके सीधा वहां पेस्ट कर सकते हैं। फ्रंट एंड का मतलब होता है कि आपने किस लैंग्वेज में बनाया है प्रोजेक्ट। आपने जावा का इस्तेमाल किया है, अदर यू कैन यूज पाइथन, यू कैन यूज C++ ऑल्सो। एंड बैकएंड का मतलब होता है डेटाबेस नेम। ये हमारे सारे के सारे पॉइंट रहने वाले हैं। फ्यूचर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, करंट में इसका स्कोप जो आपने बनाया वो तो है ही, बट फ्यूचर में इसका स्कोप और क्या हो सकता है। ओके, लास्ट सेकंड पॉइंट इज बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है रेफरेंसेस। आपने किसी वेबसाइट से कोई रेफरेंस अगर कहीं से पढ़ा है तो उसका रेफरेंस डालेंगे, रियल रेफरेंस आपको डालना है। अगर कहीं यूट्यूब से आपने हेल्प ली है तो उस यूट्यूब चैनल का नाम डालेंगे, किसी सर से आपने हेल्प ली तो उन सर का नाम डालेंगे, और किसी बुक को आपने पढ़ा है तो उस बुक का वाकायदा रेफरेंस, उसका नाम डालने वाले आप। ओके, लास्ट पॉइंट इज रन द प्रोजेक्ट। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उस पूरे प्रोजेक्ट को आप रन करके दिखाएंगे। ओके, बिब्लियोग्राफी वाला पॉइंट करने के बाद में, ठीक है। चलिए, और उसके बाद में वोट ऑफ थैंक्स, जिन बंधुओं ने आपकी हेल्प की है, चाहे वो प्रिंसिपल हो सकते हैं, एचओडी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके गाइड तो हैं ही, गाइड के अलावा जिन्होंने आपकी हेल्प की उनको भी आप वोट ऑफ थैंक्स लास्ट में बोलेंगे। चलिए, पहला पेज कैसा आने वाला है। फर्स्टली ओपन दिस, यस वेलकम टू, सपोज टेक वन एग्जाम्पल, टोल टैक्स प्लाजा। ओके,
Now project start from here. Suppose your project is welcome to Toll Tax Plaza. Okay. If you imagine your project name is Toll Tax Plaza. So firstly, open this slide, welcome to Tax Plaza Management System. Okay. So next slide is जो आपके प्रोजेक्ट का पहला पेज रहने वाला, जो फाइल में आप लॉन्च करेंगे, फाइल में पंच करेंगे, वही पेज आपको सीधा कॉपी पेस्ट कर देना है। ओके। माइनर प्रोजेक्ट अगर किसी का मेजर है तो मेजर लिखेंगे, ये सारा नाम आ जाएगा आपका। बैचलर ऑफ, इफ आई टॉक अबाउट बीसीए, इफ आई टॉक अबाउट एमसीए एंड बीटेक ऑल्सो, सो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 5th सेमेस्टर की बात करें, उसका कोड डाल देंगे आप। सेशन, बैच, बाय, सपोज मैंने नाम इमेजिन किए 4 यहाँ पे। सपोज फर्स्ट नेम इज निशा चौधरी, सेकंड इज गुंजन सिंह, शिवम कुमार, मनीष कुमार ऑल्सो, उनका आगे रोल नंबर पुट कर देंगे। अंडर द गाइडेंस ऑफ, सपोज आपके जो गाइड हैं वो पुष्पेंद्र सिंह हैं, उनका नाम लिखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बीसी। दिस इज द एग्जांपल। किसी के एमसीए तो एमसीए करेंगे, अगर किसी के जो गाइड है वो एसोसिएट प्रोफेसर भी हो सकते हैं और प्रोफेसर भी हो सकते हैं। कॉलेज का लोगो आएगा, मैंने एक अपने कॉलेज का फिलहाल लोगो सैंपल के रूप में डाल दिया है। कॉलेज का कोड डालेंगे और आपका कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है उसका नाम डाल देंगे। परफेक्ट। चलिए, रोल ऑफ ईच मेंबर इन दिस प्रोजेक्ट। सपोज इन दिस प्रोजेक्ट देर आर 4 members in this project also. So first one is निशा चौधरी, TL मतलब टीम लीडर। टीम लीडर का काम ये है कि वो सबसे पहले प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगा और वो अपने आगे लिखेगा मैंने क्या काम किया है। सो यहाँ पे उसने सपोज जावा में कोडिंग की है, C++ में कोडिंग की है, उसका नाम डाल देंगे कि फ्रंट एंड में हमने कोडिंग की है। गुंजन सिंह ने बैकएंड का जो डेटाबेस है, यानी कि MySQL की बात करें, एक्सेस की बात करें, चाहे हम ओरेकल की बात करें, वो डेटाबेस आपने डिजाइन किया है और उसने कोडिंग को प्रॉपर किया है। शिवम कुमार ने क्या किया है, कोडिंग में काफी हेल्प की है और पीपीटी को तैयार किया है, पीपीटी पूरी उन्होंने बनाई है। सपोज हम, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, हो सकता है चेंज हो। जो आपके मेंबर्स होंगे, आपकी टीम में मेंबर 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 ही होते हैं, वैसे 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मनीष कुमार ने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पूरी टाइपिंग करके बनाई है, उसका टेबल कंटेंट तैयार किया है और पीपीटी में भी उन्होंने पूरा पूरा साथ दिया है। ठीक है। चलिए, सो एब्स्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए। टोल टैक्स की बात करें तो इफ आई टॉक अबाउट टोल टैक्स, वी टेक केयर अमाउंट, व्हीकल नंबर, व्हीकल साइड, वन वे और टू वे, एंड दीज आर ऑल थिंग्स ये एब्स्ट्रैक्ट में आने वाले हैं। टोल टैक्स प्लाजा सिस्टम मैनेजमेंट डिजाइन टू ऑटोमेट, उसका जो सार है पूरा का पूरा यहाँ पर डाल देंगे। सपोर्ट टोल कलेक्शन, हाईवे एंड एक्सप्रेस वे ऑल्सो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजक्शन, मिनिमाइज ह्यूमन एरर्स। ये पूरा सार हम लिख देंगे अपने प्रोजेक्ट का। ओके, इस तरह से मैंने लिख दिया है। कम से कम 1 पेज 2 पेज का तो होना ही चाहिए। ओके, सच एज उसमें स्मार्ट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट तो आप कर ही सकते हैं, बाई कैश भी कर सकते हैं। परफेक्ट। ओवरऑल द टोल टैक्स प्लाजा मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रीब्यूट टू स्मार्ट, वॉट एवर, जो भी आपका, यानी कि जो आपके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, उस पूरे को यहाँ पे लिख देना साथियों। पॉइंट क्लियर है आपको। चलिए, नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट फ्लो डायग्राम। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसका फ्लो जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे ही आपका डायग्राम बना लेंगे। MS वर्ड में भी उसका डायग्राम बना सकते हैं और PPT में भी उसका डायग्राम आप बना सकते हैं। चलिए, इस तरह सपोज आपने स्टार्ट किया, रिसीविंग डेटा, व्हीकल, डिटरमाइन ट्रैफिक ऑल्सो, यानी कि आपको पूरा डायग्राम बनाना है। आपने DFD आप जानते होंगे, ER डायग्राम आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो सीधा आपको अपने प्रोजेक्ट का डायग्राम, यानी कि सिंबल्स के हिसाब से, शेप के हिसाब से, सीधा सीधा एरो का हिसाब से आपको अपने प्रोजेक्ट का फ्लो बना देना है। ये मेन पॉइंट है। ठीक है। सो द इंपोर्टेंट रोल ऑफ, स्टार्ट फ्रॉम हियर, स्क्रीनशॉट्स ऑफ द प्रोजेक्ट when you run your project. So firstly display main page, so like that, this is my main page, toll tax plaza, Dadri Bulandshahr to Ghaziabad road, Uttar Pradesh also.
सो दिस इज द फर्स्ट पेज। फॉलो मी यानी कि व्हेन यू क्लिक ऑन फॉलो मी, जब आप फॉलो मी पे क्लिक करेंगे, सो देन ओपन नेक्स्ट पेज। सो द नेक्स्ट पेज इज लॉगिन फॉर्म ऑल्सो, लॉगिन फॉर्म सेक्शन। इफ आई टॉक अबाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम आप फिल करेंगे, देन यू फिल पासवर्ड, देन यू क्लिक ऑन लॉगिन बटन। If you click on reset button, then both text are refresh. If you click on home page, then you go to back page, means main form. Perfect. So this is only PPT over here. After that, I run properly. I run of this project. Perfect. So when we click on login button, then open this form. So vehicle number, we take vehicle type, vehicle way, toll charges. This is very small project. Okay. So when you click on save button, then your data has been successfully saved in database. Okay. If I talk about right hand side also, so enter vehicle number, then you type search by vehicle number. व्हीकल नंबर पे मैंने वैल्यू को सर्च करके यहाँ पे हमने मतलब जिसने बनाया है, वैसे मैंने ही बनाया है प्रोजेक्ट। सर्च पे क्लिक करेंगे, डेटा ओपन होके आ जाएगा। इफ यू वांट टू डिलीट, ओके, डिलीट प्रॉपर डेटा ओवर हियर। इफ यू वांट अपडेट, अपडेट ओवर हियर। इफ यू गो टू बैक पेज, देन यू क्लिक ऑन बैक पेज। आप बैक पेज पे क्लिक करेंगे, इससे पीछे वाले पेज पे लॉगिन फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। ओके, इस तरह का जब आप हिट करेंगे इस वैल्यू को, तो ये जाके सेव होने वाला है डेटाबेस में। ठीक है, ये डेटाबेस है, शायद इसमें एक्सेस का, ओके, एक्सेस का इस्तेमाल किया गया है इसमें। व्हीकल नंबर, व्हीकल टाइप, वे, व्हीकल चार्जेस, डेट एंड एक्टिव लैब ऑल्सो। यहाँ से व्हीकल नंबर, कार, ये सारे के सारे डेटाबेस में सेव हो जाएंगे। उसका भी हमने आपके सामने स्क्रीनशॉट दिखा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, रन द प्रोजेक्ट ओवर हियर। यहीं पे मैं आपको इस प्रोजेक्ट को पूरे को अभी रन करके दिखाने वाला हूं, और आप भी ऐसे ही रन करके दिखा सकते हैं। रन करने के बाद तब आप आगे बढ़ेंगे। दो तरीके आपके पास हैं साथियों, या तो आप प्रोजेक्ट को यहीं पर रन करके दिखा दें स्क्रीनशॉट दिखाने के बाद में, या पूरा प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट की पीपीटी दिखाने के बाद लास्ट में आप प्रोजेक्ट को रन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, बट मैं यहीं पे आपको पहले इस प्रोजेक्ट को रन करके मैं सबसे लास्ट में दिखाऊंगा। पहले सबसे पहले मैं पीपीटी को पूरा बोल देता हूं आपके सामने। चॉइस है आपकी, क्योंकि वो चॉइस है जो आपका वाइवा लेने आएंगे, वो हो सकता है कि बीच में आपसे प्रोजेक्ट को रन करा लें कि यार मुझे यहाँ इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाइए, या हो सकता है पहले आपकी पूरी बात सुने, पूरी पीपीटी आप इसको डिस्प्ले करें। डिस्प्ले करने के बाद आप कहें भाई ठीक है, बड़ा अच्छा पीपीटी आपने दिया है, यस आई लाइक इट, सो इस प्रोजेक्ट को आप प्रॉपर रन करके दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए। सो व्हाट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड? फ्रंट एंड शब्द का मतलब होता है आपने जिस लैंग्वेज में अपने प्रोजेक्ट को बनाया है, चाहे वो पाइथन का यूज किया है, जावा का यूज किया है, सी का यूज किया है, C++ का यूज किया है, हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट में आपने बनाया हो। तो जिस प्रोजेक्ट को आपने जिस लैंग्वेज में बनाया है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। सो ये जावा में बनाया है। ठीक है, बैकएंड की बात करें, डेटाबेस आपने कौन सा इस्तेमाल किया है? एक्सेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, MySQL का भी कर सकते हैं, ओरेकल का भी कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे MS एक्सेस का यूज किया है, जनरल जस्ट इनिशियल लेवल। सो मोस्टली तो MySQL का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। परफेक्ट। इसमें आप यहीं पे आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी हार्डवेयर आपको चाहिए? लैपटॉप चाहिए कम से कम, उसमें आपको कितना हार्ड डिस्क चाहिए, कितना रैम चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट हार्डवेयर, तो आप एक लैपटॉप चाहिए कम से कम, एक माउस चाहिए, उसमें कीपैड यानी कि कीबोर्ड में एक की हो, दीज आर ऑल थिंग्स, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। फ्यूचर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है साथियों, उसका भविष्य में क्या रोल है, किन किन क्षेत्र में उसका यूज हो जाएगा। आपने इतना काम किया है, क्या भविष्य में उसको हम एक बड़े पैमाने पे लेके जा सकते हैं क्या? ओके, क्लियर, एम आई राइट? ओके, डन। सो फर्स्टली इंटीग्रेशन विद GPS एंड IoT के साथ इस प्रोजेक्ट का भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, टोल टैक्स प्लाजा का। फुली ऑटोमेटेड टोल कलेक्शन, ओके। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
परफेक्ट। सेंट्रल है, सारा का सारा डेटा सेंट्रलाइज भी बना सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि टोल टैक्स के माध्यम से पूरे भारत के अंदर, पूरा भारत तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, एक स्टेट के अंदर एक व्यक्ति का एक ही बार टोल टैक्स कटना चाहिए, वहां पे आप डेटाबेस को सेंट्रिक बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। मोबाइल एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, और यूज ऑफ एआई, जो जो इस समय सबसे ज्यादा बोलबाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, इसका उसमें भी यूज करा सकते हैं। ये इसका स्कोप हो गया साथियों। इस तरह से आपको अपने प्रोजेक्ट का स्कोप बता देना है। बिब्लियोग्राफी का मतलब मैंने आपको बताया कि where you choose any book, any YouTube channel, any website, and references with respect to your seniors, with respect to your guide, principals, HOD also. So first one is books and references. So first book is हर्बर्ट सील्ड नाम की एक बुक है, जावा की, कंप्यूटर रेफरेंस के नाम से जानी जाती है। और दूसरी ई बाला गोस्वामी। इन बुक से अगर आपने हेल्प ली है, और कोई ना कोई बुक तो आपको नाम देना ही होगा, कोई ना कोई बुक तो आप जरूर पढ़ेंगे, तो बुक्स का आप कम से कम 2 बुक्स का आप नाम डाल देना है आपको। ठीक है। ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करें तो जावा टी पॉइंट करके एक वेबसाइट है, एक W3 स्कूल्स के नाम की भी वेबसाइट है, वहां से भी आपने इसकी हेल्प ली है। ओके, जो मुझसे पढ़ रहे हैं, सपोज जिन जिन विद्यार्थियों ने वीडियो देखा है, तो उनको कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से भी आपको हेल्प मिलेगी। सो या जिन जिन यूट्यूब से आप साथियों हेल्प ले रहे हैं अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उनका वाकायदा चैनल का नाम डालिए, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र, उनका नाम डाल दीजिए जो उसके ऑनर हैं। सपोज माय चैनल नेम इज एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र, मिस्टर पुष्पेंद्र सिंह। परफेक्ट। ऐसा डालना चाहिए आपको, जहां से आपने रियल हेल्प ली है, रियल ही डालना चाहिए। लास्ट में सॉफ्टवेयर एंड टूल्स यूज की बात करें, सो जावा डेवलपमेंट टूल किट, जावा सॉफ्टवेयर का हमने इस्तेमाल किया है। नोटपैड प्लस प्लस में हमने इसको लॉन्च बनाया है, पूरे को एडिटर है, और MS एक्सेस माइस्क्यूएल डेटाबेस का इस्तेमाल किया है। यहीं पे आप अपने फ्रेंड्स का नाम भी डाल सकते हैं, वाकायदा उसका नाम डालें, उसकी क्लास डालें, और आपके कोई फैकल्टी मेंबर्स हैं तो उसका नेम भी डालना है, उसकी डेजिग्नेशन भी आपको डाल देनी है। ठीक है साथियों। लास्ट में थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स जरूर बोलना है आपको, क्योंकि आपने जो मेहनत किया है, 2 से 3 महीने की आपने मेहनत में प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर आप अपने मन से एक एक लाइन को लिखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अदरवाइज तो आप ऑनलाइन से कॉपी पेस्ट करके सीधे 2 दिन में जाकर दिखा सकते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट नहीं होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा तो आप अच्छे से बोल भी नहीं पाएंगे, और भविष्य में जब आप उस प्रोजेक्ट को कहीं दिखाएंगे तो आप उस पर भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप एक टीम में 4-5 लोग हैं तो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करें और उसको अच्छे से कार्य को करें। आप पॉइंट क्लियर है आपका। वोट ऑफ थैंक्स की बात करें, इसके बाद मैं आपको प्रॉपर पूरा प्रोजेक्ट रन करके दिखाने वाला हूँ। सो सबसे पहले आप बोलना चाहेंगे कॉलेज के बारे में, थैंक्स बोल देना चाहिए। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई हार्ट ग्रेटिट्यूड ऑफ दिस ऑल सपोर्टेड। जिन जिन ने हमको सपोर्ट किया है उन सबका धन्यवाद है। सो फर्स्ट एंड आई एक्सटेंड माई सिंसियर थैंक्स टू आवर प्रिंसिपल, का नाम लिख देंगे, प्रिंसिपल्स नेम, क्योंकि प्रिंसिपल का बहुत बड़ा रोल होता है महाविद्यालय के कॉलेजों के अंदर। ठीक है, एवरी डिपार्टमेंट में। HOD का भी रोल रहता है प्रोजेक्ट में, क्योंकि उनसे भी आप इंस्पायर होते हैं, वो आपको मोटिव करते हैं, गाइड। अगर आपको नहीं भी किया है फिर भी वो बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं गाइड ही आपके होते हैं, तो उनका भी नाम डालना चाहिए, जरूरी डालना है। ठीक है। लास्ट में स्पेशली आप कह रहे हैं माई स्पेशल थैंक्स, वास्तव में जिन्होंने आपके साथ बहुत मेहनत की है तो उसको आप स्पेशल थैंक्स ही बोलेंगे हमेशा। माई प्रोजेक्ट गाइड, सपोज गाइड नेम डालेंगे यहाँ पे, whose expert advice, patience and encouragement have been invaluable throughout the project development. Okay, उनका नाम डाल देंगे। आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल फैकल्टी मेंबर्स, जो भी डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स हैं, चाहे तो नाम भी डाल सकते हैं या फैकल्टी मेंबर्स लिख कर भी आप छोड़ सकते हैं, of the department for their cooperation, suggestions and academic support during the course of this project. Lastly, I extend to my warm thanks to my friends, okay, जो आपके friends हैं, your seniors, your classmates, for their continuous help, teamwork and moral support which made this project a memorable learning experiences. Perfect.
वोट ऑफ थैंक्स बोलने के बाद आप अपनी वाणी को अभी विराम नहीं देंगे, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट भी रन करके दिखाना है। ठीक है, सो मैं आपको साथियों अभी की अभी प्रोजेक्ट को रन करके दिखा देता हूँ। जो टोल टैक्स प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है, मैं वहाँ पे आपको लेके जाता हूँ अभी। वी हैव पेशेंस। सो प्रोजेक्ट नेम इज टोल टैक्स, फर्स्टली क्लिक और रन। ओके, देखिए सारा का सारा जितनी भी फाइल्स हैं इसके अंदर कंपाइल हो चुकी हैं। ओके, सो दिस इज द, ये रन हो चुका है आपका प्रोजेक्ट आपके सामने। इस तरह से हमने इमेज यहाँ पे लगा दी है, और देन यू आफ्टर दैट यू क्लिक ऑन फॉलो मी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, देन ओपन दिस लॉगिन फॉर्म। सो इफ यू क्लिक ऑन लॉगिन, then this asks you please enter your password. So the password is this, toll tax. Okay, if you want to click on reset, then okay, reset again. If you click on again login, then this asks your please enter your password. Toll tax. Okay, TOLLTAX. Then you click on login also. Then open this perfectly this form. If you write suppose UP vehicle number, UP 12345 6, this is the vehicle number. This is very minor project, है ना, only minor, but perfectly save, update, delete also. So I try all content over here with respect to save, delete and command. So vehicle number, vehicle type is car also, and vehicle way two-way. Two-way the charges is 150 rupee, and date is suppose 2310 and 2025 also. Then you click on save button. So firstly you copy this content, because if you want to search of this data, so when you click on save button, then yes, record successfully saved in the database with respect to MS Access also. परफेक्ट, डेटा आपका सेव हो चुका है। इफ यू वांट सर्च, सो ये डेटा आपको सर्च करना चाहते हैं, सर्च अगर आप इसको हटा देंगे यहाँ से, तो इफ यू क्लिक ऑन सर्च बाय व्हीकल नंबर, देन दिस आस्क टू यू प्लीज एंटर व्हीकल नंबर। ओके, please enter vehicle number for searching. So we copy, then we paste, yes, search by vehicle number. So record searches सर्च हो चुका है आपके सामने, ये डेटा सर्च हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गलती से कार हो गया, बट कार नहीं होना था, वहां पे बस होना था। क्या होना था, बस का, क्योंकि रुपी 170 था। जैसे ही आप इसको अपडेट पे क्लिक करेंगे, डेटा आपका अपडेट हो जाएगा। देख लीजिए, हो गया अपडेट। अपडेट करके आप इसको आप सर्च करना चाहते हैं कि वो 170 और बस वहां पे हुआ कि नहीं हुआ। अगेन कॉपी, देन दिस वन। देखिए साथियों, 170 हो गया है और बस, कार के स्थान पे बस आ चुका है। इफ यू वांट टू डिलीट ऑफ दिस रिकॉर्ड, ठीक है, जब आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड यहां से डिलीट हो जाएगा। जब आप इसको नेक्स्ट टाइम सर्च करने का प्रयास करेंगे तो ये सर्च नहीं होगा। देखिए, डिलीट करते हैं इसको। रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड, आफ्टर दैट दिस, एंड यू क्लिक ऑन रीसेट। इफ यू वांट टू अगेन ओपन दिस रिकॉर्ड, देन दिस डेटा डज नॉट एग्जिस्ट इन डेटाबेस। ओके, यस, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। परफेक्ट। और इफ यू वांट टू बैक पेज, एंड देन यू अगेन लॉग इन एंड होम पेज, वापस इस पे भी आ सकते हैं। सो इस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट, मैं इसके एक बार आपको फाइल दिखा देता हूं। तो इसका पहली फाइल है आपके सामने वेलकम फाइल, ठीक है। सेकंड आपकी है साथियों लॉगिन फाइल, दिस वन, ये रहा आपका टोल टैक्स के नाम से टोल, दिस वन टोल। ओके, 3 फाइल इसमें बनी हैं। पहली आपकी वेलकम फाइल है, दूसरी लॉगिन है और तीसरी है टोल फाइल। डेटाबेस आपके सामने है, मैं एक बार आपको डेटाबेस को भी दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे ये है डेटाबेस में, देख पा रहे हैं आप। सबसे लास्ट में हमने ये अपडेट किया था 170। एक बात को ध्यान से आप देखें, लास्ट में मैंने यूज किया है एक्टिव फ्लैग का।
जब जब मैं वैल्यू को सेव करूंगा तो मैंने बाय डिफॉल्ट 1 1 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और जो डेटाबेस से डेटा को मैं डिलीट कर दूंगा तो उसका एक्टिव फ्लैग क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। देखिए इसका 0 हो गया, क्योंकि मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट कर चुका हूं। तो बस मैं ये चाहता हूं कि डेटाबेस से डिलीट ना हो बट फैच होकर ना आए। तो इसका मतलब मैंने क्वेरी क्या लगाई होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर व्हीकल नंबर इज इक्वल टू दिस एंड एक्टिव फ्लैग इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसलिए ये डेटाबेस से फैच होके नहीं जाएगा। तो ये हमारी टेबल थी इस तरह से। सो ये प्रोजेक्ट का जो पूरा प्रोजेक्ट है ये आपके सामने रन भी हो चुका है। आई होप आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा। सो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पीपीटी को मैक्सिमम जो आपके साथी हैं, जो सपोज कॉलेज नहीं जाते हैं कभी, जिनको पीपीटी बनाना नहीं आ रहा है कि सर पीपीटी कैसे बनाना है, सो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम किसी भी तरह की है सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपके सामने आगे लिखा मिल जाएगा। ओके, सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। हमें रहे प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।